Good morning, student. Today we have performed the fatigue testing machine. The title objective is experiment is to study the fatigue testing machine. ये हमारा इक्विपमेंट है, ये रोटरी टाइप की अपनी फटिक टेस्टिंग मशीन है। इस फटिक टेस्टिंग मशीन पर यहाँ जो जॉ लगी होती हैं, एक फिक्स होती है, एक मूवेबल होती है। यहाँ आप अपने टेस्ट स्पेसिमेन को क्लैम्प कर देते हैं इस पर इस मोटर के थ्रू इसको क्या रोटेट करवाते हैं। एडिशनल लोड लगाने के लिए ये लोडिंग अपन यहाँ ये वेट लगा होता है, यहाँ अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन हम यहाँ मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ लोड लगाते हैं। और रोटेशन को मेज़र करने के लिए यहाँ एक काउंटर लगा होता है जो आरपीएम यहाँ मीटर लगा होता है जो इसके आरपीएम को नोट करता है। डिजिटल मीटर लगा होता है जो कि इसके आरपीएम को जिस स्पीड से हम इसको घुमा रहे हैं वो लोड करते हैं। एक लीवर लगा होता है जिस पर अपन यहाँ एक लीवर लगा होता है जिससे अपन इस लोड को लोड और अनलोड कर लेते हैं। ये अपनी रोटरी टाइप की फटिक टेस्टिंग मशीन है। सो फटिक फेलर इज ए फिनोमेना इन विच ए कंपोनेंट फेल्स ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग लोड machine member subjected to fluctuating loading have been found to fail at stresses which is very much below the ultimate strength and very often below the yield strength also. Fatigue failure usually bring with a small crack which cannot be detected by naked eye. This crack grow rapidly deeper causing the component to ultimate fail. The stress concentration due to internal cracks, grooves, keyways, etc. become more predominant after the surface crack develop. Fluctuating load can be applied in 4 fashions, namely reverse axial load, reverse bending loads, reverse torsional loads and combined loads. The rotary fatigue testing machine applied load in reverse bending fashion so that the fiber of test specimen are stressed once in tension and once in compression. The stress variation in the case below a sinusoidal pattern. The number of revolution at which the specimen fails is recorded by the rotation counter. इसमें ये काम ऐसे करता है जैसे कोई वायर अपन लेते हैं और उसको अगर अपन खींचे तो उसको ब्रेक करना के लिए बहुत लोड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसके बजाय हम अगर उसको उस पर रेपिटेटिवली लोड लगाएं, एक रिवर्स यानी फ्लक्चुएटिंग लोड ऐसा लगाएं जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे उसको अगर एक बार ऐसे मोड़े कि ऊपर नीचे जैसे मोड़ते हैं अपन उसको कि उस पर एक बार टेंशन आएगा उसके फाइबर्स पे, एक बार कंप्रेशन आएगा, तो टेंशन और कंप्रेशन अगर इसको रिपीट करते रहे तो इस टाइप का अगर फ्लक्चुएटिंग लोड लगेगा तो वो अपनी क्या है स्ट्रेंथ खो देगा। इसी को फटिग बोलते हैं। जैसे कि ये स्पेसिमेन लगा हुआ है, अब इसको एक एंड पे फिक्स किया हुआ है और यहाँ जब दूसरे एंड पर जब अपन लोड लगाते हैं तो वो क्या है इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या है उसके जो अपर फाइबर है उस पर टेंशन लगेगा और नीचे के जो फाइबर है उन पर कंप्रेशन लगेगा। और ये स्पेसिमेन क्या है रोटेशन में है। जब ये रोटेट कर रहा है तो नीचे वाला फाइबर ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चले जाएगा, तो वो लोड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब उस पर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे कंप्रेशन लग रहा है। वापस ये जब रोटेट करेगा तो ये वापस रिवर्स हो जाएंगे, फिर ऊपर वाले पे टेंशन, नीचे वाले पे कंप्रेशन। अब नीचे वाला जो कंप्रेशन लग रहा था वो वापस रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा तो उस पर टेंशन लगेगा। तो ऐसे रिवर्सली रेपिटेटिवली लोड जिस पर लगते हैं, इस टाइप के जो लोडिंग होती है फ्लक्चुएटिंग, उससे क्या है मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, उसी को फटिग बोलते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल टू स्टडी
द बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड ड्रॉ एन डायग्राम। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, अप्लाइड लोड जो है वो n निकाल लेते हैं और लेंथ जो है l वो गेज लेंथ स्पेसिमेन की, इसके थ्रू अपन बेंडिंग मोमेंट जो लोड इनटू डिस्टेंस इसके थ्रू मेज़र कर लेते हैं। नाउ वी हैव कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस m अपॉन जिसकी वैल्यू होती है बेंडिंग स्ट्रेस की बेंडिंग मोमेंट अपॉन z इज ए सेक्शन मॉडुलस, उसकी वैल्यू होती है पाई डी क्यूब अपॉन 16। d डायमीटर है स्पेसिमेन जो भी अपन ले रहे हैं उस मटेरियल का डायमीटर है, ठीक है। उसके थ्रू अपन क्या है एस एन कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स जिस पर फेल हुआ है ये मटेरियल उस उनके बीच में एक रिलेशन लेके अपन एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, एस एन कर्व इसके थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। टेक प्रिकॉशन, द फ्लेक्सिबल shaft shall never be rotated in direction opposite to the direction indicated by the arrow. The specimen shall never be run without tightening it in both side collet. Never allow the locking rod to enter into slot of clamping when machine in the running condition. The bearing in the loading lever shall never be lubricated with grease. Only few drop of watch oil should be used. तो हमें सिर्फ ऑयल का यूज़ करना है, ग्रीस वगैरह नहीं लगानी। ये इसके प्रिकॉशन हैं जो हमें लेने हैं। इस टाइप से अपन किसी मटेरियल की फटिग स्ट्रेंथ मेज़र कर लेते हैं with the help of fatigue testing machine. Thank you students.